सबसे पहले आप सभी दोस्तों को KSR न्यूज की तरफ से छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने फिर से दुनिया को एक बार चौंका दिया, क्योंकि आज जब पूरी दुनिया डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो की ओर बढ़ रही है तो भारत ने भी अपना बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार ने RBI की गारंटी वाली डिजिटल करेंसी लाने वाली थी, यानी अब भारत का अपना डिजिटल रूपी आने वाला है, ऐसा RBI ने ऐलान किया था। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि RBI ने SBI, ICICI और HDFC सहित 15 बैंकों के साथ ऑफलाइन डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया है। ये कदम भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का नया अध्याय है, क्योंकि कोविड के बाद लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा निवेश करने लगे। हर कोई बिटकॉइन, एथेरियम या अन्य डिजिटल कॉइन्स में पैसा लगा रहे, लेकिन इन सभी करेंसी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह विदेशी है और इनके पीछे किसी देश की गारंटी नहीं है। इस वजह से इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है और यह भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अगर दुनिया अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि डिजिटल रूपी अब लॉन्च हो गया। डिजिटल रुपये आने के बाद अब लेन देन आसान होंगे, पैसे का पारदर्शी हिसाब रहेगा और कागज पर खर्च भी कम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया कि RBI और सरकार मिलकर डिजिटल रुपये पर काफ़ी पहले से ही काम कर रही थी और अब सफलता मिल गई। इसका मतलब है कि 2025 डिजिटल रुपये का युग बन रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, UPI से पैसे भेजने और डिजिटल रुपये में अंतर समझना आसान है। उदाहरण के लिए, अगर मुकेश ने सुधीर को 100 रुपये भेजना है, UPI में पैसा मुकेश के बैंक से सुधीर के बैंक में जाता है, लेकिन डिजिटल रुपये में पैसा सीधे मुकेश के डिजिटल वॉलेट से सुधीर के डिजिटल वॉलेट में चला जाएगा, यानी कोई बैंक बीच में नहीं आएगा। इसमें कोई लंबा इंतजार नहीं होगा, कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा और कोई पेमेंट फील्ड का झंझट नहीं होगा। यही है असली डिजिटल क्रांति। डिजिटल रुपये RBI द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नोट छपते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल रूप में होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि सेटलमेंट तेज़ी से होगा, सरकार को पारदर्शिता मिलेगी और पेपर और प्रिंटिंग की लागत घटेगी। साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा, यानी डिजिटल रुपये सुरक्षा, स्पीड और आत्मनिर्भरता तीनों लाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत को डिजिटल रुपये की इतनी ज़रूरत क्यों थी। दरअसल 2024 में भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाकर एक स्पष्ट संदेश दिया था। इसका मतलब था कि हम क्रिप्टो को बैन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को सुरक्षित और कानूनी विकल्प अपनाने की ओर प्रेरित करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताएं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक फंडिंग, टैक्स चोरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा। इसीलिए डिजिटल रुपये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का एक प्रोजेक्ट बन गया। अब भारत का पैसा भारत की गारंटी के साथ सीधे नागरिकों की डिजिटल वॉलेट में होगा, मतलब हर लेन देन सुरक्षित, पारदर्शिता और तेज। वैश्विक स्तर पर भी भारत का कदम अहम है। अमेरिका पहले से स्टेबल कॉइन्स पर काम कर रहा है, चीन ने डिजिटल युआन लॉन्च कर दिया। अब भारत भी डिजिटल रुपये के साथ इसी ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। और यह सिर्फ वित्तीय कदम नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का ऐलान है। डिजिटल रुपये आने से न सिर्फ टेक्नोलॉजी और पेमेंट सिस्टम में सुधार होगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। पेपर नोट की छपाई और ट्रांसपोर्टेशन की लागत घटेगी, मतलब डिजिटल रुपये सुरक्षा, स्पीड और आत्मनिर्भरता तीनों लेकर आएगा। अब अगर हम बात करें आर्थिक ताकत की तो यह सिर्फ डिजिटल रुपये तक सीमित नहीं है। भारत का सोने में भी बड़ा योगदान है। कहते हैं ना, भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि विश्वास और विरासत है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना है। इसका मूल्य लगभग 3,785 बिलियन है। सोचिए, घरों में रखा सोना भारत की GDP के 88.8% के बराबर है। इतना ही नहीं, RBI के पास 880 टन सोना है, जो देश के फॉरेक्स रिजर्व का 14% बना। अगर घरों में रखा सोना जोड़ दे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन सकता है। यही ताकत भारत की आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक सामान को बढ़ाती है।
अब बात करते हैं कि डिजिटल रूपी और सोने की संगम का भारत को कैसे वैश्विक आर्थिक ताकत बना रहा है। पहले डिजिटल रूपी पर ध्यान दें। जैसा हमने देखा, डिजिटल रूपी आरबीआई की गारंटी के साथ सीधा वॉलेट में जाए। इसका मतलब है कि आप कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई पेमेंट फेल नहीं और कोई इंटर बैंक झंझट नहीं। यह सिर्फ तकनीकी सुधार है, बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। 2024 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स, 2025 में डिजिटल रूपी का लॉन्च, यह संकेत है कि भारत ने वित्त सुरक्षा और कानूनी नियंत्रण को प्राथमिकता दी है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों पर भी होगा। अब भारत में पैसा डिजिटल रूप से नियंत्रित होगा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक फंडिंग और टैक्स चोरी जैसा समस्याओं पर लगाम लगेगी। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका पहले से स्टेबल कॉइन्स पर काम कर रहा है। चीन डिजिटल युआन चला चुका है। भारत की डिजिटल रूपी इसे टक्कर देगा। आरबीआई बेस्ड डिजिटल करेंसी का मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में भारत का पैसा सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाएगा। यह केवल डिजिटल युग की शुरुआत नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की साख और प्रभुत्व का संकेत है। अब आते हैं गोल्ड पर। भारत का घरों में रखा सोना सिर्फ निवेश नहीं, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत $3,785 बिलियन है। यही नहीं, आरबीआई के पास 880 टन सोना है, जो देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 14% बना। सोने की यह शक्ति भारत को वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक खिलाड़ी बनाती है। उदाहरण के लिए जून 2025 तक भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड बायर बन चुका है। इसका मतलब है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें बढ़ती या घटती है, भारत का निर्णय सबसे ज्यादा असर डालता है। यही कारण है कि दशहरे, धनतेरस और दिवाली जैसे अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय गोल्ड की डिमांड की वजह से कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। सोने और डिजिटल रूपी का संगम दोनों मिलकर भारत की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डिजिटल रूपी तेज, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन लाएगा, वही सोना भारतीय घरों में आर्थिक ढाल के रूप में मजबूती देगा। इसका मतलब है कि चाहे वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव हो, लेकिन भारत का आर्थिक नींव मजबूत है। साथ ही डिजिटल रूपी और सोने की ताकत भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नई पहचान देगी। भारत अब सिर्फ एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि तकनीकी और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्र बन रहा है। यूपीआई ने पहले ही दुनिया में पेमेंट रिवॉल्यूशन दिखा दिया था। अब डिजिटल रूपी गोल्ड मिलकर भारत के फाइनेंशियल इनोवेशन की नई कहानी लिखेंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय भारत।